प्राप्त अखिलेश्वर जिनका स्वरूप सत चित्त एवं आनंद है, जिनकी अलकी घुंघराली है और जो पीतांबर को धारण करती है, परमात्मा स्वरूप होने के बाद भी जो अर्जुन के सारथी बने हैं, माखन को जो चुराते हैं, चीर का जो हरण करते हैं और जिनके नेत्र नहीं हैं उनको भी दर्शन प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्श करते हैं। आए हुए सभी भक्तों के प्रति जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। संपूर्ण गुरुकुल को स्मरण करते हुए आज हम सब यहाँ पर गोवर्धन पूजा मनाने के लिए एकीभूत हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। तो आज का ये जो दिन है, द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जब 7 साल के हो जाते हैं तो उस समय परमात्मा ने आज के दिन बहुत ही अद्भुत लीला की हुई है, जो लीला कोई साधारण व्यक्ति देवी देवता नहीं कर सकते हैं। तो आइए गोवर्धन पूजा हम क्यों करते हैं, इसके विषय में आज चर्चा करते हैं। द्वापर युग का समय भगवान श्री कृष्ण महाराज जी माता यशोदा और बाबा नंद के पास खेल क्रीड़ा करते हैं। सुबह का समय हुआ, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उठे और प्रभु अपनी माता के पास गए और जाकर क्या देखते हैं कि माता यशोदा बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही है, बहुत सारे व्यंजनों का निर्माण हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया, आज इतने सारे पकवान बनाए जा रहे हैं, तो किसका कारण क्या है, क्या कोई विशेष त्योहार है? तो माता यशोदा ने कहा कि अरे लल्ला, तुझे समझ नहीं आएगा कि आज क्या क्या है, आज क्या है। भोले भाव के अंदर माता ने कहा कि ये जय जय के लिए भोग तैयार हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मंद मंद मुस्कुराए। अपने मन में भगवान जी ने सोचा होगा कि सबसे बड़ी जय तो मैं हूं और मेरी माँ किस जय जय के लिए भोग बना रही है, किंतु परमात्मा बाल स्वरूप के अंदर में मुस्कुराए। बाहर गए, बाहर जाकर देखते हैं कि बाबा नंद बैठे हुए हैं, साथ में और भी जो 8 नंद हैं वो भी बैठे हुए हैं और साथ में बहुत सारा धान्य रखा हुआ है, गेहूं रखा हुआ है, ज्वारी है, शक्कर है और भी बहुत सारे धान्य रखे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा कि पिताजी, ये आज किस चीज की तैयारी चल रही है? मैंने माता से भी पूछा लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं। तो पिता ने कहा कि बेटा, हम प्रति वर्ष इंद्र देवता का पूजन करते हैं, क्योंकि इंद्र देवता वर्षा के देवता हैं और हम किसान हैं। इंद्र वर्षा नहीं करेंगे तो धान्य नहीं पैदा होगा, चारा नहीं पैदा होगा, तो हमारी गौओं को जब चारा नहीं मिलेगा वो दूध नहीं देगी, और जब हमें दूध प्राप्त नहीं होगा तो हमारा व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे बाबा नंद ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को समझाया। 7 वर्ष का कृष्ण
अपने पिता से निवेदन करते हैं कि हे पिताजी, वर्षा करना इंद्र देवता का कर्तव्य है। आप उनका पूजन नहीं भी करोगे तो वो वर्षा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिधीयते। कि हे पिताजी, ये सारी की सारी सृष्टि कर्म से बंधी हुई है। कर्म से ही जंतु पैदा होते हैं और कर्म से ही उनको मृत्यु आ जाती है, विलीन हो जाती है। सुख का आना, दुख का आना, भय का आना, क्षेम का होना, ये सब कर्मों के अनुसार चलता रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की ऐसी बात सुनी तो सारे के सारे जो बड़े बड़े 80-80 साल के जो बुजुर्ग थे वो अचंभित हो जाते हैं कि एक 7 साल का बालक कर्म की व्याख्या करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते जो कर्म है वहां पर विद्वान भी अचंभित हो जाते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता भी स्थिर हो जाती है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आज एक परंपरा को तोड़ने जा रहे हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि अरे पिताजी, हमें चारा देता है गोवर्धन गिरिनाथ, वहां पर हमारी गैया जाती है और वहां पर चरती है और उसके फलस्वरूप हमें दुग्ध प्राप्त होता है और हमारा व्यवसाय चलता है। तो आप इंद्र देवता का पूजन बंद करें, क्योंकि कोई विधान नहीं है। यदि आपने करना है तो आप गोवर्धन गिरिनाथ का पूजन कीजिए, देखिए फिर होता क्या है। तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये परंपरा है और परंपरा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, और एक 7 साल के बालक के कहने पर। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम इंद्र पूजन ही करेंगे। लेकिन पिता को बात समझ आई तो पिता ने कहा कि हम गिरिराज गोवर्धन का पूजा ही करेंगे, हमें विधि बतलाओ। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उन सबको विधि बतलाते हैं। तो सभी गोप वालों ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहा कि हम तुम्हारे गिरिराज का पूजन तब करेंगे जब कोई हमारी ये जो शर्तें हैं तुम मानोगे। तो भगवान जी ने कहा बोलो। तो सभी गोप वालों ने कहा कि आज तक बरसों से हमने इंद्र देवता का पूजन किया, लेकिन वो कभी प्रकट नहीं हुए, क्या तुम्हारे गिरिराज गोवर्धन प्रकट होंगे? तो भगवान जी कहते अवश्य प्रकट होंगे। क्या हमारे भोग को वो खाएंगे? अवश्य खाएंगे। तो अब पहले इंद्र देवता का पूजन करने का विधान चल रहा था, अब वो सारा का सारा विधान गोवर्धन पूजा अन्नकूट के रूप में परिणत हो गया। अब बात करें इंद्र की। इंद्र एक गद्दी का नाम है। आप ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन कीजिए तो ब्रह्म विद्या शास्त्र में हमें 4 प्रकार की प्राप्ति मिलती है, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य इत्यादि। तो इंद्र एक गद्दी का नाम है। एक बार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी माता रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे। तो बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। माता रुक्मिणी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुस्कुराए क्यों? तो भगवान जी कहते कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। माता रुक्मिणी ने फिर पूछा कि हे ठाकुर जी, आपका हंसने का कारण क्या था? भगवान जी कहते ऐसी कोई बात नहीं है। फिर माता रुक्मिणी क्या कहती हैं कि जो कुलीन पुरुष होते हैं वो बिना मतलब कभी हंसते नहीं हैं। आप यदि हंसे हो, मुस्कुराए हो तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। एक तो स्त्री, ऊपर से हट। तो भगवान जी कहते कि रुक्मिणी,
ये सामने जो एक मकोड़ा जा रहा है, मैं इसको देखकर मुस्कुराया हूं। अभी भी माता रुक्मिणी को समझ नहीं आया कि मकोड़े को देखकर आप क्यों मुस्कुराए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि रुक्मिणी, ये जो मकोड़ा सामने से जा रहा है, ये कितनी बार इंद्र बन चुका हुआ है। आज अपने कर्मों की गति के अनुसार कीड़े की योनि में है। अच्छे कर्म किए तो इंद्र बना, पाप कर्म किए तो मकोड़े में जा रहा है। तो इसीलिए इंद्र बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बन सकते हैं, लेकिन हम जो जय कृष्णी हैं, हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं, परमात्मा को का मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम उद्यत हैं। तो ऐसे गिरिराज गोवर्धन जी का जो पूजन था, वो पूजन प्रारंभ हो जाता है। 7 साल के बालक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सभी गोप ग्वालों को कहते हैं कि अरे मैं ब्रह्म हूं, मेरा पूजन करो। तो गोप ग्वाल कहते कि अरे हमारे साथ तो खेलता है, हमारे साथ तो मिट्टी में लोलता है, हमारे साथ तो माखन चुराता है और खुद को भगवान कहता है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब किसी के साथ मोह पड़ जाए तो उसको परमात्मा नहीं माना जाता। जैसे आप लोग मुझे गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हो। जब भी कुछ अच्छा बुरा होता है, एक ही बात आती है, आप हमारे बेटे जैसे हो। अच्छा हो चाहे बुरा हो, जहां पर स्नेह संबंध आ जाए तो वहां पर ये जो रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते ही चलते हैं, ना गुरु याद रहते हैं, ना परमात्मा याद रहते हैं। तो ऐसे एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का एक सखा, जिसका नाम था मनसुख दास, बहुत गरीब था। तो उसके मन में आया कि सभी कन्हैया को उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाते हैं, कोई माखन खिलाता है, कोई मिश्री खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, मैं भी कुछ खिलाऊं। तो मनसुख दास घर गए, घर जाकर अपनी माँ को कहते हैं कि अरे माँ, मैंने कन्हैया को कुछ खिलाना है, कुछ है तो दो। तो माता ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास क्या है, कड़ी पड़ी हुई है। तो आज भी आपको कौन सा प्रसाद मिलने वाला है, कड़ी और चावल का। तो माता ने निवेदन किया, कड़ी तो है लेकिन वो बासी है, वो खट्टी हो चुकी है। कहाँ राज भोग खाने वाला कन्हैया और कहाँ इस खट्टी कड़ी को खाएगा वो। तो मनसुख दास ने कहा कि नहीं, आप मुझे दीजिए। लेकर गया, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गौओं को चराने के लिए निकले। तो अब मन में विचार आया कि कहाँ उत्तम भोग खाने वाला कृष्णा, इसको क्या खिला रहा हूं मैं। तो मनसुख दास ने क्या किया, भोजन का समय हुआ, वो जो कड़ी थी वो सारा का सारा वो डब्बा खोलता है, उसको पीने लगता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते कि अरे मनसुख दास, ये कड़ी तू मेरे लिए लेकर आया है, इसे तुझे लेने का अधिकार नहीं। मनसुख दास कहता है कि नहीं कन्हैया, ये बासी है, खट्टी है, मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। कृष्ण कहते हैं मैंने खानी है, मनसुख दास कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा। छीना झपटी हुई, उस छीना झपटी के अंदर वो जो मनसुख दास था वो अपने मुख को कड़ी लगाता है और पी जाता है, बर्तन नीचे गिर गया और थोड़ी सी कड़ी उस मनसुख दास के मुख पर लगी रह जाती है। तो हमारे कन्हैया उसका मुख चाटना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मदेव ने देखा, ब्रह्मदेव कहते अरे इसको लोग पालनहार कहते हैं। ब्रह्मदेव के मन में शंका पैदा हो गई कि जो किसी के मुख को चाट रहा है वो परब्रह्म कैसे हो सकता है, वो पालनहार कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया, जितने बाल ग्वाल थे, जितनी गैया थी, जितने बछड़े थे, उन सभी को अदृश्य करके अपने लोक ले गए।
साल बीत गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने विज्ञान मूर्ति के ग्वाल बनाए, गैया बनाई, बछड़े बनाए, लेकिन ब्रह्मदेव को ये दिखाना था कि मैं सच्चे अर्थ में ब्रह्म हूं, तू नकली वाला ब्रह्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ब्रह्मदेव के लोग गए, दरबान बाहर खड़े हैं, ब्रह्मदेव का वेश बनाया और दरबानों को कहते हैं कि अरे आज ना बहरूपी बहुत घूम रही हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, कोई बहरूपिया आए तो उसको अंदर मत आने देना। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अंदर गए, ब्रह्मदेव के सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी आए, आगे तो दरबान क्या करते थे, हाथ जोड़ते थे, नमस्कार करते थे, दरवाजा खोलते थे। तो आज दरबानों ने क्या कहा कि अरे किधर को मुंह उठाया? तो ब्रह्मदेव कहते अरे मैं तुम्हारा मालिक, किस भाषा में बोलते हो? दरबानों ने कहा मेरे मालिक तो अंदर बैठे हैं, तुम बहरूपिया हो, चलो यहां से। तो ब्रह्मदेव कहते अरे 1 मिनट में गद्दी चलेगी, सारा झगड़ा ही गद्दी का है। ब्रह्मदेव चकराए, अरे 1 मिनट में आज मैं मालिक था, आज मुझे बाहर निकाल रहे हैं। तो ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़े अपने ही दरबानों को, अरे एक बार मुझे देखने तो दो, अंदर कौन बैठा है, एक बार मिलने तो दो। दरबान अंदर गए, जाकर ठाकुर जी से निवेदन किया कि कोई बहरूपिया आया है, हूबहू आपके जैसा लगता है, अंदर आना चाहता है। भगवान जी कहते आने दीजिए। ब्रह्मदेव अंदर गए और जाकर देखा कि मेरे सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बैठे हैं। हाथ जोड़े, क्षमा याचना करी और निवेदन करते हैं कि हे ठाकुर जी, मैंने आपको गलत शब्द कहे, आपके ऊपर शंका धारण की कि ये कैसा पार ब्रह्म है, आज आपने मेरा अभिमान तोड़ दिया। तो ऐसे हमारे जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, उनकी लीलाएं बहुत अटपटी सी हैं। शंका कभी मत करना कि परब्रह्म परमेश्वर का अवतार और कड़ी चाट रहा है, बिल्कुल शंका करने का कोई भाव नहीं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जब बाबा नंद को और बाकी जो 8 नंद हैं और गोप ग्वाल हैं, उनको समझा रहे हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सारी की सारी विधि बतलाई कि जितने पकवान बनाए हैं वो सारे के सारे पकवान लेकर गिरिराज गोवर्धन के पास चलो, उनको जाकर भोग लगाएंगे, उनको स्नान करवाएंगे। सारा का सारा सामान लिया, सामान लेकर वहां पहुंचे। अब 84 कोस के गिरिराज हैं, उनको स्नान करवाना है। तो सारे के सारे गोप ग्वाल सखिया पानी इकट्ठा करते करते थक जाते हैं। आकर कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरे गिरिराज तो बहुत बड़े हैं, हम इनको स्नान नहीं करवा सकते हैं, कुछ उपाय करो। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने माता गंगा जो हैं उनसे निवेदन किया कि हे माता गंगा, आप मानसी गंगा का रूप धारण करके गिरिराज गोवर्धन जी का अभिषेक कीजिए। तो वहां पर गंगा माता प्रकट होकर भगवान जी के जो पवित्र पाषाण है गिरिराज जी, उनका अभिषेक करते हैं। और उसके बाद जब भोग लगाना प्रारंभ किया, भोग लगा रहे हैं, भगवान जी प्रकट नहीं हुए। तो सभी ने कहा कि रे कान्हा, हमने शर्त रखी थी, क्या तेरे गिरिराज जो हैं वो हमारे भोग को खाएंगे? तुमने कहा था खाएंगे, अभी तक तो आए नहीं। तो कन्हैया कहते कि सभी आंखें बंद करो, अभी प्रकट होके। सभी ने आंखें बंद की और जैसे ही आंखें बंद की, उपहार दिखाना शुरू किया और आंखें खोली तो सामने क्या देखते हैं कि गिरिराज गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी विराट स्वरूप के अंदर अपना दर्शन दे रहे हैं। और हूबहू जैसे छोटे कन्हैया का नाक
वैसे ही बड़े कृष्णा का नाक, जैसे छोटे कन्हैया के कान वैसे बड़े कृष्णा के कान। लोग अचंभित हुए, ये तो तुम्हारा ही स्वरूप है। उस छटा को देखकर सारे के सारे जो भक्त हैं आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने आज गिरिराज गोवर्धन बनकर वहां पर उन्हें दर्शन दे दिए। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की जो छटा है वो कैसी है, बहुत न्यारी है। तो आइए एक सुंदर से भाव का श्रवण करते हैं। वाद्य हमारे पास बहुत सारे हैं, आपकी ताली भी है, तो भीनी भीनी ताली के साथ इस भाव का श्रवण करते हैं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु 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 गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा में स्नान, मानसी गंगा में स्नान, मानसी गंगा में स्नान, मानसी गंगा में स्नान। धरो फिर चक्रेश्वर को ध्यान, धरो फिर चक्रेश्वर को ध्यान। धरो फिर चक्रेश्वर को ध्यान, धरो फिर चक्रेश्वर को ध्यान। दान घाटी में दही को दान, दान घाटी दही को। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन
गोविंद चले आओ
धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, सभी भाव से कहिए, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माता नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले
दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। या खुद ही चले आओ, या हमको बुला दो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव एक बार सभी मिलके जय सा तो सभी गोप ग्वालों ने जैसे हमने श्रद्धा के साथ परमात्मा को पुकारा, तो सभी गोप ग्वालों ने परमात्मा को पुकारा होगा और परमात्मा प्रकट हुए। सभी गोप ग्वालों ने भगवान जी को भोग लगाना प्रारंभ किया। आज से पहले कभी किसी अवतार ने, किसी देवी देवता ने या इंद्र ने भोग का स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज गिरिराज गोवर्धन जितने पकवान बने हुए हैं उनका भोग लगा रहे हैं। आज मानो परमात्मा प्रसन्न है, भक्त खिला रहे हैं, परमात्मा खा रहे हैं, और इतना खा रहे हैं कि खाते खाते जो सामग्री थी वो समाप्त होने लगी। तो सभी गोप ग्वालों ने कहा कि अरे कन्हैया, हमें तो लगता है कि तेरा गिरिराज जो है वो बड़े दिनों का भूखा है, लगता है किसी ने उसे भोग नहीं लगाया, तो ये सारा का सारा भोग खा रहे हैं। तो ऐसी प्रसन्न मुद्रा के अंदर जो गिरिराज गोवर्धन नाथ प्रधारे हैं, उन्होंने भोग स्वीकार किया और जोर जोर से गिरिराज गोवर्धन की जय जयकार के जो जयकारे थे गूंजने लगे। नारद जी आए तो नारद जी ने देखा पहले इंद्र का जय घोष होता था, अब गिरिराज गोवर्धन का घोष हो रहा है। नारद इंद्र के पास गए, हर जगह पर कोई ना कोई नारद जरूर होता है। इंद्र शांत थे, जाकर कहा भाई इंद्रदेव, ये जय घोष सुन रहे हो, गिरिराज गोवर्धन की जय। आगे इंद्र की जय होती थी, आज गिरिराज गोवर्धन की जय हो रही है। क्या तुम जानते हो ये क्या हुआ? इंद्रदेव ने कहा नहीं, बतलाओ। तो नारद ने कहा कि जो ब्रिजवासी
पहले तुम्हारा पूजन किया करते थे, आज उन्होंने गोवर्धन नाथ का पूजन कर दिया। इंद्र क्रोधित हुए कि मेरा पूजन नहीं किया। देखिए, स्वर्ग के दिव्य भोग होने के बाद भी इंद्रदेव मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों के कारण क्रोधित हो रहे हैं। इसीलिए देवताएं परमात्मा नहीं है। इंद्र क्रोधित हुए। मेघों का जो राजा था सामवर्तक, उसे आदेश दिया कि जाओ ब्रिज धाम पर ऐसा कहर बरसाओ कि इनको नानी याद आ जाए, आज के बाद मेरा अपमान ना करे। सामवर्तक मेघों का राजा निकला, 4 मुख्य बड़े बड़े मेघ गए और वहां पर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जल थल एक हो गया। गौएं, बछड़े, बाल, ग्वाल, गोपी, सखिया सारे के सारे हाहाकार करने लगे। बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा था कि हमने मना किया था कि इंद्र का अपमान मत करो, ये उसका फल है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पास सारे आए कि अब अपने गिरिराज गोवर्धन को बोलो कि हमारी रक्षा करे, हमने उनके कारण इतना वैर लिया, अब हमारी रक्षा करे। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जो 7 साल के हैं, अपनी छोटी उंगली के ऊपर, बाएं हाथ की छोटी इस उंगली के ऊपर उस 7 कोस के पर्वत को उठा लेते हैं। 84 कोस कहें या 7 कोस कहें, उस पर्वत को उठाए और सभी ग्वालों ने क्या किया, अपने जो काठियां थी वो काठियां नीचे लगा ली और उनको लगा कि ये जो इतना बड़ा विशाल काय पर्वत है हमने उठाकर रखा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीत गए। इंद्र के मेघों ने पूरा जोर लगा दिया, जल थल एक हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और सारे के सारे ब्रजवासी आनंद में बैठे हैं। इंद्र ने संदेशा भेजा कि जाओ जाकर ब्रिजवासियों को कहो कि अगर क्षमा मांग लोगे तो इंद्र अपना क्रोध शांत कर देंगे। संदेशा लेने के लिए संदेशवाहक आया, लेकिन आकर क्या देखता है कि सारे के सारे ब्रिजवासी जय गोविंदा जय गोपाला का गान कर रहे हैं। संदेशवाहक वापस गया और जाकर कहा, भाई वो तो गान कर रहे हैं कृष्ण के नाम का, तुम्हें कौन पूछता है। 7 दिन और 7 रातें बीत जाती हैं। तो बाल वालों ने कहा कि कन्हैया, तुम्हारी उंगली और तुम्हारा हाथ थक गया होगा, थोड़ा सा हाथ नीचे कर लो, हम इस पर्वत को संभालते हैं। तो भगवान जी कहते ठीक है। भगवान जी ने थोड़ा सा हाथ हिलाया, जितनी काठियां थी कट 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 करते सारी की सारी टूट गई। सभी ने कहा कन्हैया इस पर्वत को संभालो, गिर जाए। इंद्र ने देखा कि अब बहुत सारा समय बीत गया है, तो ये हो ना हो कोई दिव्य अवतारी पुरुष है। इंद्र आए, आकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणों में बैठे और आकर माफी मांगी कि हे परमपिता परमेश्वर, हमसे मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है। तो इंद्र देवता ने आकर माफी मांगी और भगवान श्री कृष्ण महाराज ने भी इंद्र देवता को क्षमा किया और तब से लेकर अब तक गोवर्धन पूजा जो है वो मनाई जाती है। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी कहा हुआ है कि जहां जहां पर मैंने संबंध दिया हुआ है उन संबंधों को नमस्कार करना है, तो इसलिए हम अपने विशेषों को नमस्कार करते हैं। तो जैसे द्वापर युग में गोवर्धन पूजा संपन्न की गई थी, तो हम भी ठाकुर जी के जो विशेष है हमको स्नान करवाएंगे। तो सभी लाइन में खड़े हो जाएं, आकर भगवान जी को स्नान करवाएं और उसके पश्चात भोग के पश्चात आरती।